गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 4 मार्च की और दिन है वेडनेसडे का। जैसा कि आप लोग को मैं पिछले ब्लॉग में शेयर की थी कि रात के 2:30 बजे तक मेरा काम कंप्लीट हुआ था 3 मार्च के दिन, और उसका ये अगली सुबह का ब्लॉग है। और इस टाइम पे घड़ी में 9 बज रहे होंगे और मैं आई हूँ किचन में और यहाँ मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी, क्योंकि होली में कटहल की सब्जी बनाना मस्ट है। वैसे मैं कटहल की सब्जी के साथ साथ छोले भी बनाई हूँ, और क्योंकि क्या होता है ना, कटहल की सब्जी होली में मस्ट होती है हमारे यहाँ बनना, और बच्चे मेरे कटहल की सब्जी खाते नहीं है, तो इसलिए मुझे छोला बनाना रहता है। हर होली में मैं ये चीज मस्ट बनाती हूँ, मतलब छोले बनाती हूँ, साथ में कटहल की सब्जी बनाती हूँ, या कभी पूड़ी हो, कचौड़ी और भटूरे बनाती हूँ। आज मैं कचौड़ी बना रही हूँ और साथ में मैं मीठे में खीर बनाती हूँ। मैं पुआ नहीं बनाती हूँ, खीर ही बनाती हूँ। तो ये सब चीज मेरा मस्ट होता है बनाना। तो वही अभी ना मैं छोले बना चुकी हूँ, तब मैं वीडियो स्टार्ट की। आप लोग को पता होगा कल रात मुझे सोने में बहुत लेट हो गई थी। कल क्या, मुझे पिछले 4-5 दिनों से इतना ही लेट हो जा रहा है। तो मैं उठी थी सो के 6:30 बजे के करीब में। फिर घर की साफ सफाई सब करने के बाद नहा धोकर मैं आ गई हूँ किचन में। पूजा का काम आज मेरे हस्बैंड जी करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ होली में ना गाँव में भी पूजा होता है, मतलब घर के कुल देवता का पूजा होता है। तो वहां जब पूजा हो जाता है, प्रसाद चढ़ जाता है, तो ही हम अपने घर में कढ़ाई बैठाते हैं। अदरवाइज 15 दिन से ना मैं तलने का काम नहीं कर रही थी। पूजा जो हमारा कुल देवता का होता है ना, वो जेंट्स ही करते हैं। तो इसीलिए हस्बैंड जी आज घर पे जो भी पूजा किए हैं, हस्बैंड जी ही पूजा किए हैं, उन्हीं को मैं बोली कि अपना हाथों को पूजा कर दीजिए। और मैं नहाकर सीधे किचन में आ गई हूँ। फोन आ गया था इस टाइम पे। मैं छोले वगैरह बना ली। उसके बाद सब्जी रेडी कर ली, कटहल की सब्जी, सब मतलब आलू वगैरह काट कर, एक ही आलू डाली हूँ, ज्यादा नहीं। और क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को ना कोई भी सब्जी में आलू चाहिए ही है, उनको मतलब अच्छा लगता है, तो एक ही आलू डाली हूँ। और साथ में तुरंत ना जब मैं तैयारी कर रही थी, मतलब छोले जैसे मैं बना ली, उसके बाद ही कॉल आ गया था गांव से कि पूजा हो चुका है, कढ़ाई बैठाना है, मतलब तलने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे, मैं एक तरफ कढ़ाई भी बैठा दी हूँ सरसों का तेल डाल के गरम करने के लिए, और साथ में उसके बगल में मैं सब्जी बना रही हूँ। ये उड़द के दाल जो कल के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाई थी ना, मैं फुलाई थी, उसे ही सुबह मैं उठते के साथ ही पीस ली थी अच्छे से मिक्सी में। और उसके बाद मैं इसमें डाली हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, और साथ में मैं डाली हूँ नमक। बस इतना ही चीज डाली हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारे मसाला भी डालते हैं और साथ में अदरक भी डालते हैं, लेकिन मेरे बच्चे बहुत दही बड़ा पसंद करते हैं और उन्हें सिंपल ही चाहिए होता है। तो जो कुछ मैं बनाती हूँ ना, अपने बच्चों का ध्यान रख के बनाती हूँ, तो इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही दही बड़े बनाई हूँ। लेकिन इतना ज्यादा औसम बना था, इतना फुला फुला बना था, इतना टेस्टी बना था ना कि मैं क्या बताऊं, मतलब बहुत अच्छे। वैसे देखा जाए तो मेरे घर में दही बड़े सभी को पसंद है, लेकिन हाँ, अगर मैं इसमें अदरक ग्रेट करके डाल देती, या जीरा पाउडर डाल देती, या फिर लाल मिर्च पाउडर डाल देती ना, तो फिर बच्चे नहीं खाते, उन्हें थोड़ा मतलब प्लेन वाले ही दही बड़ा पसंद है। तो यहाँ बगल में कढ़ाई बैठा के मैं दही बड़े तल रही हूँ और साथ साथ मेरी सब्जी की प्रोसेस चल रही है। तो चलिए अब बताती हूँ कि कैसे मैं बनाती हूँ कटहल की सब्जी। सभी के अपने अपने तरीके होते हैं, डिफरेंट टाइप से लोग बनाते हैं। मैं कैसा बनाती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से, यहाँ मैं यही शेयर कर रही हूँ। कुकर बैठाई थी, उसमें मैं डाली थी सरसों का तेल, साथ में डाली थी पंचफोरन, 1 तेज पत्ता, थोड़ा सा हींग भी डाली थी, और उसके बाद कटहल डाली थी। और कटहल को मतलब 70 to 80% तक भून ली थी। और ये कटहल ना बॉईल किया हुआ नहीं है, कई लोग बॉईल करके भी कटहल बनाते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो कटहल को भून ली थी। जब 70 to 80% कटहल भून गया था, तो उसमें मैं आलू डाली थी और उसे भी थोड़ी देर भूनी थी। और फिर मैं इसमें डाली हूँ प्याज, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। और उसके बाद मैं इसमें बेसिक जो पाउडर होते हैं मसाले, वो डाल रही हूँ, जिसमें हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ही गरम मसाला। सभी चीजों को डालकर बिल्कुल धीमी आंच पे अच्छे से कटहल को भूनूंगी। और चूंकि मैं टमाटर और प्याज को एक साथ ही ग्राइंड करके डाली हूँ उसकी प्यूरी को, तो फिर नमक भी मैं ना साथ के साथ ही डाली हूँ। जनरली मैं मसाले भून लेती हूँ और जब टमाटर की प्यूरी या टमाटर डालती हूँ तब नमक डालती हूँ, लेकिन चूंकि यहाँ पे प्याज और टमाटर एक साथ डाली हूँ, तो इसीलिए मैं नमक भी साथ के साथ डालूंगी और बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर इसे भूनूंगी। तब तक मेरे दही बड़े भी बगल में बन रहे हैं। जनरली मैं हर बार ना दही बड़े 2 बजे 2:30 बजे के करीब बनाती हूँ, मतलब एक बार हमारा खाना हो जाता है, उसके बाद मैं आराम से बनाती
हूँ। लेकिन आज का सिचुएशन अलग था, दोनों बच्चे भी रात में देर तक जगे थे, तो वो सोए हुए थे और फोन आ गया था वहां से 9:30 पौने 10 के करीब में ही फोन आ गया था। तो मैं सोची कि चलो अभी तक कोई उठा नहीं है तो कोई अभी खाने बैठा भी नहीं है, और हस्बैंड जी भी बोले थे कि मुझे भूख नहीं है, उनका भी सब करते पूजा पाठ करने में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो वो भी बोले कि अभी भूख नहीं है। तो मैं सोची कि चलो अभी खाली है एक तरफ तो मैं दही बड़े भी पहले ही तल देती हूँ। नहीं तो ऐसे ना जनरली मैं ना पहले खीर और पूड़ी और सब्जियों के साथ हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद में 2-2:30 बजे से दही बड़े छनती हूँ। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये होली ब्लॉग है, लेकिन अभी तक तो ना कोई रंगों से भरा इंसान दिखा, ना ही कोई रंग दिखा, तो ये कौन सा होली है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे घर में ना होली खेलना किसी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। जब मेरा बेटा छोटा था ना, मतलब छोटा इन द सेंस कि जब 4 में था, 3-4 में था ना, तब वो अपने दोस्तों के साथ खेलता था। जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ उसका एक सर्कल भी था, मतलब फ्लैट में उसके उम्र के बच्चे थे, तो वहां जाके खेल लेता था। लेकिन अब फिर धीरे धीरे पता नहीं क्यों, मैं बताई हूँ ना, वो थोड़ा रिजर्व रहता है, मतलब बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है उसका, 1-2 लोग है तो सब इसी के तरीके से है। तो ऐसा नहीं है कि घर पे आया है तो ग्रुपिंग है जाके होली खेल रहा है, वैसा नहीं है। कभी वो मतलब होली खेलने मुझे नहीं याद है कि 4 के बाद कभी निकला भी होगा, घर पे ही रहता है होली में। और मेरे हस्बैंड जी को भी रंग कलर खेलना उतना पसंद नहीं आता है, और मुझे भी नहीं पसंद है। जब मैं यहाँ आई थी ना इस फ्लैट में 2 साल पहले, तो स्टार्टिंग के 1-2 होली में ना, मैं सब लेडीज लोग यहाँ खेलती है फ्लैट में, तो मैं वहां गई थी। लेकिन पता नहीं अब ना मुझे जाने का मन नहीं करता है। कारण ये है कि देखिए काम ही इतने होते हैं, बनाना करना, और हस्बैंड जी भी नहीं पसंद करते हैं कलर खेलना, बेटा भी नहीं जाता है, तो ये लोग दोनों लोग घर पे रहते हैं, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब घर में पति है और बेटा है, और मैं गई पड़ोसियों के साथ होली खेलना, पता नहीं मुझे ना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं 1 साल गई थी यहाँ आने के बाद, उसके बाद फिर मैं नहीं जाती हूँ, घर पे ही रहती हूँ। और घर पे भी मैं सिंपल तरीके से अपना जो भी बनता है, जो मेरे बच्चों को पसंद है, बस उतना ही बनाती हूँ। और मेरी बेटी जो है ना, उससे बहुत पसंद है रंग खेलना, तो उसकी सर्कल भी यहाँ है। जहाँ पहले हम रहते थे वहाँ मेरा बेटा का मतलब ग्रुप सर्कल था, उसके ग्रुप के बच्चे थे। और यहाँ जो नए जगह आए हैं ना, यहाँ में 3 साल, अभी 3 साल कंप्लीट होगा इस मई में, तो यहाँ मेरी बेटी की ना एज ग्रुप की बहुत सारी लड़कियां, मतलब 5-6 लड़कियां हमारे अपार्टमेंट, जो मेरी बेटी के ही हम उम्र है, 1-2 साल ऊपर नीचे होगा। तो मेरी बेटी का अच्छा खासा यहाँ सर्कल है, तो सभी फेस्टिवल को वो एंजॉय कर लेती है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी और फैमिली के साथ भी। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा जो क्लिप चल रहा है उसके बारे में। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं 1 लॉट के बड़े निकाल दी हूँ और 2nd लॉट डाली हूँ, और साथ में मेरा यह कटहल की सब्जी मसाले के साथ अच्छे से भून गई थी। तो बस मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाली हूँ और साथ में डाली हूँ बिल्कुल हल्का सा पानी। और ये जो कटहल की सब्जी है ना, बिल्कुल ड्राई वाली बनेगी, मतलब ग्रेवी वाली नहीं बनेगी, क्योंकि मैं छोले जो बनाई हूँ ना वो थोड़ी ग्रेवी वाली है, तो ड्राई वाली कटहल की सब्जी बन रही है। तो बस उतना ही डाली हूँ जितना मैं 2 से 3 विजल लगाऊंगी और ये सब्जी रेडी हो जाएगी। और चूंकि कटहल बहुत अच्छा था, ताजा था, तो कटहल में ज्यादा मुझे विजिल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे भी कटहल भूनने में और मसाले भूनने में जो मैं हल्के आंच पर भून रही थी ना, तो आधा ये मतलब पक ही गया है, कटहल भी और आलू भी। तो फिर सिर्फ 2 विजिल लगाई थी और ये सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। तो पानी में बहुत हल्का डाली हूँ, बहुत कम। तो 2 विजिल में कटहल की सब्जी रेडी हो जाएगी। साथ में मेरे बड़े भी 1 लॉट तल गए हैं और दूसरा लॉट में चढ़ा दी हूँ। छोले मैं सबसे पहले ही बना ली थी, नहाने के साथ ही जब मैं नहा कर किचन में आई थी, सबसे पहले मैं छोले बनाई हूँ। उसी कुकर को खंगाल के मैं उसमें सब्जी बना रही हूँ कटहल की। इमली की चटनी भी 1 रात पहले रेडी हो गई है। तो अब मुझे सिर्फ कचौड़ी बनानी है, लेकिन उससे पहले बड़े तल गए हैं, तो मैं सोची कि चलिए इसका दही भी रेडी कर देती हूँ। तो दही मैं 1 लीटर वाला, मैं रेडीमेड दही ली हूँ, मार्केट का है दही। तो 1 लीटर का पाउच था, उसे मैं ना थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंड कर ली थी, करीब आधा कप पानी डाल के, मतलब 1 लीटर दही में आधा कप पानी डाल के मिक्सी में इसको ग्राइंड कर ली हूँ, ताकि दही ना अच्छे से फेट जाए, अच्छे से फेटा हुआ हो जाए। और इसी दही में मैं डाली हूँ नमक, और साथ में डाली हूँ जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, बस इतना ही डाली हूँ दही में। और कुछ मसाले मैं बोली ना, मेरे बच्चों को बिल्कुल सादा पसंद है और उन्हें दही बड़े बहुत पसंद है, कुछ भी एक्स्ट्रा डालूंगी तो वो नहीं खाएंगे। तो ये भुना हुआ जीरा का पाउडर है, नमक है, और देखिए इसे चला के और बस डायरेक्ट जो बड़े मैं मतलब तैयार की हूँ ना तल के, उसे डायरेक्ट इसमें डालना है। यहाँ पे थोड़ा सा
धनिया पत्ता भी था तो मैं सोची कि चलो डाल देती हूँ, अच्छा लगेगा। और मुझे धनिया पत्ता पर्सनली बहुत पसंद है, तो इसे मैं थोड़ा सा ही डाली हूँ, ज्यादा नहीं डाली हूँ। हाँ, तो मैं बता रही थी ना कि मैं जो बड़े तल रही हूँ उसे डायरेक्ट मतलब गरम ही अभी है, अभी ठंडे नहीं हुए थे, डायरेक्ट मैं गरम गरम ही दही में डालती हूँ। और ये दही ना ठंडी दही नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल दही है, मैं इसे फ्रिज में नहीं रखी थी, तो दही भी बिल्कुल नॉर्मल है और दही बड़े में मेरे हल्के गरम है। तो इसे ना पानी में डालने की नीड नहीं है, लेकिन कई मतलब आप लोग कई जगह देखते होंगे, मैं भी स्टार्टिंग में ना एक दो बार ऐसा बनाती थी, मतलब दही बड़े जब तल जाते थे ना तो मैं इसे गर्म पानी में थोड़ी देर लिए डाल देती थी ताकि वो फूल जाए। लेकिन होता क्या था ना, शाम तक पूरा दही बड़े दही में ना एकदम बिखर जाते थे, टूट जाते थे। तो इसीलिए ना जब से मैं इस ट्रिक को आजमाई हूँ, मतलब बिना गर्म पानी में डाले डायरेक्ट मैं गर्म दही बड़े को, मतलब हल्का गर्म है, गर्म मतलब इन द सेंस ये मत समझिए कढ़ाई से निकाल के डायरेक्ट दही में डाल दी हूँ, वैसा नहीं है, लेकिन हल्का गर्म है और नॉर्मल टेम्परेचर की दही भी है, उसे मैं डालती हूँ ना तो ये फूल जाते हैं, बहुत अच्छे से फूल जाते हैं और साथ में ना ये टूटते नहीं है। ये दही बड़े मैं बना तो दी अभी ही, मतलब अभी इस टाइम पे अगर देखा जाए तो 10:30 बज रहा होगा जब मैं दही बड़े रेडी कर दी थी, लेकिन हम लोग खाएंगे अभी नहीं, खाएंगे हम लोग इसको शाम में ही। और शाम में मैं आप लोग को दिखाऊंगी, एक भी बड़े मेरे टूटे नहीं है और फूले फूले से हैं, वो तो आप लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दही में बड़े जो है ना डूबे नहीं है, ऊपर हो गए हैं। तो ऊपर हो गए हैं इसका मतलब ये है कि बड़े मेरे बहुत अच्छे से फूले हैं, अच्छा सा उड़द फूला हुआ था, फेटा हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से मैं फेट दी थी उसे, तो बड़े बिल्कुल अंदर तक एकदम सॉफ्ट थे लेकिन टूटे नहीं थे। यहाँ मैं आप लोगों को खीर दिखा रही हूँ जो मैं रात में बना के रख दी थी ना, तो सुबह उठ के ना मैं इसमें थोड़ा सा और इलायची पाउडर डाल दी थी और साथ में केसर के धागे डाल दी थी, ताकि देखने से थोड़ा अच्छा लगेगा, कलर भी अच्छा आएगा। और मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती हूँ ना खीर में, बच्चे नहीं खाते, तो इसलिए मैं थोड़ा सा केसर के धागे था तो डाल दी और इलायची पाउडर भी डाल दी। यहाँ देखिए मैं छोले आप लोग को दिखा रही हूँ, बिल्कुल ग्रेवी वाले मैं छोले तैयार की थी और उसमें भी थोड़ा सा धनिया पत्ता ऊपर डाल दी थी। साथ में मेरी कटहल की सब्जी बन गई है जिसमें ग्रेवी मैं नहीं डाली हूँ, बहुत हल्का सा मतलब सूखी कटहल की सब्जी बनाई हूँ, ये भी बहुत ही ज्यादा लाजवाब था। और आटा मैं कचौड़ी का तैयार की हूँ, और स्टफ कचौड़ी नहीं बनाऊंगी, नॉर्मल मैदा और गेहूं का आटा और साथ में उसमें जवाइन मगरैल नमक ये सब डाल के और बस आटा लगाई हूँ। और दूध से आटा सानी हूँ, मतलब उसमें तेल नहीं डाली हूँ, मोयन के रूप में मैं दूध से ही आटा सानती हूँ, तो बहुत अच्छे इससे कचौड़ी बनती है। और साथ में यहाँ मैं आप लोग को दिखाई थी कि एक दिन पहले मैं चटनी बनाई थी, वो चटनी पे मैं रखी हूँ और साथ में दही बड़े भी मेरे रेडी हो गए हैं। लेकिन दही बड़ा और चटनी ये अभी हम लोग नहीं खाएंगे, ये रात के समय की बात है, मतलब शाम के बाद हम लोग खाएंगे, क्योंकि आप लोग को बताइए ना मैं मीठे में पुआ नहीं बनाती हूँ, मैं खीर बनाती हूँ, तो खीर दूध से बना हुआ है, तो दूध और दही को एक साथ नहीं खाना चाहिए, इसलिए हम दही बड़े बाद में खाएंगे। तो चलिए यहाँ मैं कढ़ाई बैठा दी हूँ और अब कचौड़ी छान लेती हूँ, और उसके बाद हस्बैंड जी को, बेटे को और अपनी बेटी को, 3 लोगों को खिला दी। तो फिर मेरी बेटी चली गई थी होली खेलने, उसकी फ्रेंड्स का कॉल आ गया था तो वो चली गई थी नीचे होली खेलने, और मेरे हस्बैंड जी और मेरे बेटा दोनों लोग बैठ के टीवी देख रहे थे। उसके बाद मैं सोची कि चलो मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत भूख लग गया था, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया था। तो जैसे ही मैं सोची ना कि अब मैं खाने जाऊंगी, तब तक मेरी बेटी आ गई रंग खेल के, और उस टाइम पे घड़ी पे वही 1, सवा 1 या 1:30 बज रहे होंगे। तो वैसे तो मैं बता दी हूँ कि मैं क्या क्या बनाई हूँ, लेकिन मैं अपनी थाली आप लोग को दिखाऊंगी कि क्या क्या है आज हमारी थाली में, होली स्पेशल थाली में। तो जैसे ही मैं अपनी थाली लगाई ना, मेरी बेटी आ गई, मैं आप लोग को बताई ना, तो देखिए मेरी बेटी को, मतलब मैं सोची ना कि थोड़ा सा वीडियो इसका भी डाल देती हूँ ताकि कुछ तो लगे कि हाँ होली ब्लॉग में रंग है। तो मेरी बेटी है होली खेलने वाली हमारे घर में भाई, तो देखिए होली खेल के वो आई है। मैं बोली कि जाओ बेटा तुम नहा लो, और अब मैं जा रही हूँ अपना ब्रंच बोल सकते हैं, लंच बोल सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग वही हो रहा था, 1:30 बज रहा था इस टाइम पे। तो चलिए मैं आप लोगों को अपनी थाली दिखाती हूँ कि क्या क्या है आज हमारी थाली में। तो आज थाली में है खीर, साथ में छोले, कटहल की सब्जी और कचौड़ी, और उसके बाद मैं डायरेक्ट आप लोग से शाम में मिलती हूँ। नए नए कपड़े पहनकर हम तैयार हो गए थे, हालांकि कहीं जाना नहीं है, घर पे ही रहना है, हल्की हल्की टीके वाली रंग अबीर लगानी है सभी को, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ होली में नए कपड़े पहनने का मतलब क्या बोले रिवाज है, या फिर हमारे यहाँ पहना जाता है। तो बस नए कपड़े पहन के हम चारों जन एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा गुलाल लगाएं। और यहाँ मेरी बेटी आप लोगों को मेरा ड्रेस और साथ में कान का दिखा रही है, ये कान का ना मैं ऑनलाइन मंगवाई हूँ। तो मेरी बेटी बोली ना मम्मा मैं इसकी वीडियो सामने से क्लिप ले लेती हूँ, क्योंकि ये कान का ऑनलाइन है, तो अगर किसी को पसंद आए तो कोई ले सकता है, इसलिए वो सामने से बिल्कुल कान का दिखा दिया आप लोग को। सूट तो ऑनलाइन नहीं है, इसे मैं मार्केट से खरीद के लाई थी, आप लोग को शॉपिंग ब्लॉग में दिखाई भी थी कि मैं होली के लिए कौन सा ड्रेस लेकर आई हूँ। तो ये वही वाला सूट है, कैसा लग रहा है मुझ पर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कान का ऑनलाइन है, तो अगर किसी को कान का पसंद आए ना तो जरूर बताइएगा, मैं उसका लिंक डाल दूंगी इसमें।
हम चारों जने एक दूसरे को अबीर लगाने के बाद फिर घर के बाकी सभी मेंबर से फोन पे बात करने के बाद चारों जन बैठ के दही बड़े खाए थे। वही दही बड़े जो मैं मॉर्निंग बना के रखी थी ना, वो हम शाम में बैठ के खाए थे। और यहाँ पे मेरी बेटी की कुछ फ्रेंड्स आई है, उन्हीं के लिए मैं निकाल रही हूँ छोले, दही बड़े और गुजिया। और ये गुजिया रेडीमेड है, मतलब मार्केट का है, खोए की गुजिया है। मैं गुजिया घर पे नहीं बनाती हूँ, मैं मार्केट से ही मंगवा लेती हूँ। और बस उतना ही मंगवाती हूँ ना कि 1-2 दिन में हम खत्म कर ले उसे, मतलब ऐसा नहीं कि डब्बे में रखा हुआ है और महीनों तक खा रहे हैं। तो बस इसी तरह की बिल्कुल सिंपल सी होली मैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट की हूँ। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।